शेख रशीद अगले वजीर आजम होंगे। हाँ। अच्छा, 37 गेंदों पे किस पाकिस्तानी ने 100 स्कोर किए थे? चेयरमैन बिलावल भुट्टो। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को किस कप्तान ने जितवाया? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने 1992 का वर्ल्ड कप। अच्छा, मेरे ख्याल में तो ये था कि वो फर्स्ट क्लास से आगे नहीं खेले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मेंबर पंजाब असम्बली जनाब सिमाविया ताहिर साहबा मौजूद हैं। उनका बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। तो हम सवालनामे का आगाज़ करते हैं और सबसे पहला जो सवाल वो ये है कि आपने अपनी जो तालीमी कैरियर है, एजुकेशनल कैरियर, उसका आगाज़ कैसे किया और कहाँ तक है वो पहुँचा? थैंक यू सो मच जैन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरा जो करियर है वो स्टार्ट हुआ था, जो अर्ली स्कूलिंग है मेरी वो है दुबई से बेसिकली, शेख खलीफा बिन जायद अरब पाकिस्तानी स्कूल एंड कॉलेज। वहाँ पर जो है मैंने इंटर तक जो है, मतलब फर्स्ट ईयर तक जो है मैंने अपनी तालीम वहाँ से हासिल की। दैन ऑब्वियसली मुझे एक अपने मुल्क से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी जो थी एफिलिएशन थी, अटैचमेंट थी, तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू कम बैक टू पाकिस्तान। सो मैंने अपने बाबा को इस चीज़ के लिए तैयार किया और उन्होंने जो है फ़र्स्ट ईयर में मुझे वापस यहाँ जो है भेज दिया। और उसमें यह था कि मेरी माइग्रेशन हुई थी वहाँ से, तो फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स थे वो मैंने यहाँ आकर CB कॉलेज कश्मीर रोड जो है वहाँ पर जो है मैंने वो पेपर्स दिए। दैन अपना इंटर मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद ये था कि जो ग्रेजुएशन थी वो वकारुन्निसा कॉलेज से की और उसके बाद अपना मास्टर्स किया। दैन चूँकि जो है मैंने लेक्चरशिप को ही अपनी मतलब प्रोफेशनल फील्ड जो थी वो बेसिकली मेरी एजुकेशन ही थी, मैं चाहती थी कि मैं उसी को ही कंटिन्यू करूं, तो मैंने उसमें जो है उस टाइम आपका जो सर्टिफिकेट फॉर टीचिंग है CT वो कंपल्सरी था, ठीक है, मैंडेटरी था वो। फिर मैंने CT किया, दैन मैंने BEd किया, दैन मैंने MAd किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल एजुकेशन भी कंप्लीट की। और उसके बाद ये था कि MPhil में एडमिशन लिया, बट मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, क्योंकि MPhil में मैंने एडमिशन अपनी शादी के बाद जो है वो लिया था, ठीक है। तो मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे कि जिनकी वजह से मुझे उसको फ्रीज़ कराना पड़ा। तो ये मेरी एजुकेशनल कैरियर। तो मैडम आप शायद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी इन्वॉल्व रही हैं और उसके बाद जो दूसरी सियासत है उसमें कैसे आई हैं आप? देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उस तरह से मैं इन्वॉल्व कभी भी नहीं रही जिस तरह ISF है, क्योंकि ISF जो है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो डेफिनेटली वो उसको वो करती है, रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग। लेकिन मेरा ये था कि मेरी जो अटैचमेंट थी ना, जो मेरी एक वो थी, वो बेसिकली थी इमरान खान साहब का जो शौकत खानम था, ठीक है, शौकत खानम से। और शौकत खानम हॉस्पिटल जो है उसकी फ़ंड रेजिंग जो है वो इवन व्हेन आई वाज अ किड, ठीक है, मतलब जब हम वहाँ होते थे, दुबई में होते थे, वहाँ पे भी अपने स्कूल कॉलेज में हम जो है इसके लिए फ़ंड रेजिंग के लिए हम बड़ा जो है ना पुरजोश तरीके से हम उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते होते थे। तो वो बेसिकली था। जहाँ तक इस का ताल्लुक़ है कि अब जो मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, तो वो इमरान खान, ओनली इमरान खान एंड पाकिस्तान, बिकॉज इमरान खान इज़ द वन कि जिन्होंने बेसिकली हमें बताया कि पाकिस्तान को अगर हमने एक ट्रैक पे लगाना है, पाकिस्तान को अगर हमने बुलंदियों तक लेके जाना है तो वो कैसे लेके जाना है। सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान आई एम हियर इन द पॉलिटिक्स। अदरवाइज आई यूज्ड टू हेट द पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिशियंस। नफ़रत थी मुझे पॉलिटिशियंस से, नफ़रत थी मुझे पॉलिटिक्स से, बिकॉज मैं हमेशा यही चीज़ जहन में रहती थी कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया है। अभी आप पंजाब की स्पोक्स पर्सन हैं, तो स्पोक्स पर्सन की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? देखिए जी, स्पोक्स पर्सन की बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आपने जो आपकी गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है, आपने उनको रिप्रेजेंट करना है, आपने बताना है लोगों को बेसिकली आगाही देनी है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और उसमें कुछ कंपैरिजन्स भी होते हैं, पिछले भी ऑब्वियसली, लेकिन हमारी जो हमें टास्क मिले हुए हैं वो यही मिले हुए हैं कि हमने अपनी गवर्नमेंट की बात करनी है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। बिकॉज देखिए जैन, बात ये है कि जो पिछले कर चुके हैं हम उस पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक कि अल्लाह ने हमें मौका दिया और ये वक्त है कि हम इसमें जो कुछ अपने मुल्क के लिए बेहतर कर सकें, तो वो कारकर्दगी जो है बेसिकली मैटर करती है। तो पंजाब हुकूमत को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, पंजाब हुकूमत, क्या आप क्या समझती हैं जो उस्मान बुज़दार में इस कदर यकीन है इमरान खान साहब का, उसके पीछे क्या वजह है? क्या वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए जैन, एक चीज़ जिस पे मैं हमेशा बात करती हूँ कि हम जो है ना, जो हमारी पार्टी है या हमारी गवर्नमेंट जो है,
हमारी गवर्नमेंट का एक जिसको सब ड्रॉबैक भी कहते हैं, ठीक है, कि है वो ये है कि हम तशहीर नहीं करते। हम जो कर रहे हैं हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं कि हाँ हमने ये कर दिया है। लेकिन एक चीज़ कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उनका इशू ये होता था कि वो तशहीर पे ज़्यादा जो है ज़ोर देते थे, ठीक है। शायद इसी वजह से मीडिया जो है बड़ा उनको मतलब जो है उनकी टेक केयर करता था और मीडिया बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करता था, ओके, विच वी आर नॉट डूइंग, बिकॉज हमारा ये ख्याल है कि जो ये पैसा है जो हम तशहीर पे ज़ाया करते हैं, ठीक है, वो हमारे मुल्क की उस आवाम का पैसा है कि जिनके टैक्सेस को हम काट के आज हम यहाँ बैठे हुए हैं इस गवर्नमेंट में, ठीक है। आज जो भी यहाँ पर अगर यहाँ पर एक आप गटर का ढक्कन भी लगाते हो ना, ठीक है, तो वो भी उस आवाम के टैक्स का पैसा है जो आप यूज़ कर रहे हो। तो आई थिंक कि हम आंसरेबल हैं, ओके। सो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो तशहीर के कायल नहीं हैं, ठीक है। वो इस चीज़ को मानते हैं कि प्रैक्टिकली करके दिखाओ। तो आई थिंक इसीलिए इमरान खान साहब जो है उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं एंड ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। मैं आपको बताऊं अभी जब इंशाअल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट का जो आखिरी साल होगा, ठीक है, आप उसमें देखेंगे कि आपको ग्राउंड पे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी जो अभी भी आ रही हैं। क्या गवर्नमेंट आज से आखिरी 3 साल की तरफ जाती नज़र आ रही है? जिस तरह के र्यूमर्स चल रहे हैं, इंशाअल्लाह, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जब तक ना चाहे ना तो कोई किसी का बाल भी भीगा नहीं कर सकता, ओके। कोई किसी को हटा नहीं सकता। ये कुर्सियाँ, ये गवर्नमेंट आनी जानी चीज़ होती है। बात ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास जो वक्त मौजूद है आप उसमें कितना अपने लोगों को कितना फैसिलिटेट कर रहे हो। देखें इस टाइम नो डाउट महंगाई बहुत ज़्यादा है, मैं कभी उस पर वो नहीं करती कि महंगाई नहीं है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें तो मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था तो पहले दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में कम है, ठीक है। कोरोना पे भी हम बात करेंगे तो उसमें मैं डेफिनेटली इस चीज़ को वो करूँगी। देखें जैन, बात ये है ना कि हमने जो कुछ हम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, उसमें एहसास प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम है। आप देखें कि उसमें हर जो है ना उसको आपने हर तबके को जो है आपने उसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। आपने हर उस जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, आपकी ख़वातीन हैं, आपके जो हैं PWDs हैं, ओके, आपके बच्चे हैं जो कि ऑर्फन्स हैं, ठीक है, या आपके वो लोग हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, जिनका कोई अब जो कमा नहीं सकते, तो उनको भी एक पुरवकार ज़िंदगी देने के लिए, ठीक है, इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम जिसको वर्ल्ड वाइड जिसका रैंक जो है वो नंबर 4 है, ओके। देखें ये बहुत बड़ी बात है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो इससे पहले कभी वो नहीं हुई। आज आपका वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वो शख्स है कि जो दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना जानते हैं कि मैंने अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करना है। आज आपके ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू है। मुझे ये बताएं कि आज से कुछ साल पहले जब हम पाकिस्तानी, ठीक है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे, वो जब बाहर जाते थे तो क्या उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता था क्या हम नहीं जानते। लेकिन आज वही पाकिस्तानी जब अपना हरा पासपोर्ट दिखाते हैं तो अगले उनको इज़्ज़त से उनको सलाम करते हैं, ठीक है, उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव गेन्ड। बात यह है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं कि आप जो है महंगाई हो रही है, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, आई एम वेरी श्योर। एंड आप देखेंगे कि जो इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं इंशाअल्लाह वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो कुछ वक्त के लिए नहीं है। इसमें तो बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं हम कि अल्लाह पाक हमें जो है वो उस तरक्की की राह पे गामज़न करे जिस पे आप चाह रहे हैं, इमरान खान साहब चाह रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पसंदीदा। इसमें हम मैडम से इनकी पसंदीदगी पूछेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों में से क्या पसंद है इन्हें। तो मैडम मैं आपको रैपिड फायरली चीज़ें पूछूंगा 1 बाय 1, तो आप उसका एक एक लफ्ज़ में जवाब। इसके लिए मुझे सिर्फ 1 सेकंड ज़रा चाहिए होगा प्लीज़। अब मैं ज़रा आपके सवालात के जवाबात सही तरीके से दे सकूँ। जी मैडम, पसंदीदा नाम? जी मेरा पसंदीदा नाम दुआ। दुआ, यस। अच्छा, और जगह? जगह मरी कोटली सत्यां। अच्छा, अपना गांव? यस। अच्छा, खाना? खाना कुछ भी, एनीथिंग। अच्छा, या बिकॉज आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो कुछ भी। बैंगन? यस, बैंगन, करेले, तोरी, कद्दू, भिंडी, एवरीथिंग। ठीक। खेल? खेल फुटबॉल। फुटबॉल? हाँ। तो पाकिस्तान में कैसे मैनेज कर रही हैं? पाकिस्तान में बस
ये बाद में ना मैं आपके एक लंबे क्वेश्चन के उसमें आंसर दूंगी। इमरान खान साहब मुझे क्रिकेट की वजह से पसंद नहीं थे। अच्छा ठीक, Yes. फुटबॉल की वजह से। नहीं। फिल्म, फिल्म मैं देखती नहीं हूँ। कोई फिल्म देखी? नो, आई कब्र डोंट का वॉच अज़ाब? मूवीज। नहीं, आई डोंट वॉच मूवीज। अच्छा वो आई भी डोंट नहीं वॉच देखी। मूवीज। ठीक, एक्टर, अच्छा देखती नहीं। एक्टर तरह मुश्किल काम नहीं है। सुना होगा कोई। देखिए वैसे आमिर लियाकत साहब ही इज अ गुड एक्टर। यू हैव आस्क्ड मी कि एक्टर तो ही इज अ वेरी गुड जी जी, he is एक्टर। very good, इसमें कोई शक नहीं। मशगला, मशगला, रीडिंग एंड गार्डनिंग अच्छा एंड अगर आप इसको सोशल वेलफेयर में भी कहें तो सोशल वेलफेयर भी मेरा एक मशगला अच्छा, है। यस, ठीक, इट्स अ हॉबी। किताब, किताब मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो फ़ज़ाइलुल आमाल है। अच्छा ये वो book जो मैंने- तबलीगी जमात वाले इस्तेमाल करते हैं। तबलीगी जमात नहीं, mostly ये मतलब it is हाँ आप ये कह recognized by सकते हैं। बट वो बुक मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि मैंने बड़े छोटे होते हुए से मतलब मैं उस तालीम बुक होते को घर जो में है देखी है। रीड करती हाँ, रही मैं हूँ, तो समझ- उसमें जो है ना वो तमाम चीज़ें हैं कि जो एक मुसलमान मर्द या औरत को जो है वो वो एक अपने तबलीगी बेसिक घराने से में जो है बिल्कुल, वो हाँ जी, हाँ करती जी, मैं हैं। समझ सकता हूँ, वो तबलीगी घराने के बाकायदा रूटीन में शामिल होता है। Yes. जी जी बिल्कुल। अच्छा सियासतदान, इमरान खान अच्छा एंड ओनली इमरान खान। अच्छा ओनली इमरान खान। और प्रोफेशन मौजूदा के अलावा? मौजूदा के अलावा एजुकेशन, लेक्चरशिप। अच्छा यस, क्या पढ़ाएंगे आप? एजुकेशन, मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाई हुई है, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई हुई है, और उसके अलावा ये कि मैं जो हूँ मैंने अपने जो हमारी स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी सैपलिंग्स में, तो उस वक्त ये था कि मैंने अपने बच्चों को इस्लामियात भी, इंग्लिश भी और कुछ हद तक मैथ्स भी, दो कि मेरा मैथ्स इतना बुरा है कि आप सोच नहीं सकते हो। मतलब मैथ्स वो सब्जेक्ट है मेरा कि जिसको मैंने मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, लेकिन मैथ्स में मैं मार्जिन पे पास हुई। यू वर सपोज टू ऑलराउंडर, हाँ, आपको कह ऑलराउंडर सकते बनना पड़ा। हाँ होता है। अच्छा मैडम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन अगला सेगमेंट है हाँ या ना। इसमें मैडम हाँ वाले सवालात पे ना का जवाब देंगी, जबकि जिन सवालात का जवाब ना में देना है उन पे हाँ बोलेंगे। मैडम आप तैयार हैं? ज़रा मुश्किल हो जाएगी। ना। अच्छा नहीं तैयार, मतलब हैं। अच्छा 3 और 2 5 होते हैं। हाँ। हाँ ना। गलत हो गया। कोरोना अमेरिका की साजिश है। हाँ। अच्छा है। पाकिस्तान का कौमी फल टमाटर है। हाँ। तो खाती होंगी फिर आप, हमसे तो खाया नहीं जाता वो कौमी। पनामा लीक्स में आपका भी नाम था। हाँ। अच्छा ये बहुत बड़ा वो हो गया है, क्या कहते हैं, इंकिशाफ हो गया हमारे प्रोग्राम के थ्रू कि आपका पनामा लीक्स। तालीमी इदारे क़यामत तक बंद रहेंगे? ना। नहीं रहेंगे? रहेंगे, नहीं रहेंगे बंद। और आपने मुझे कहा है कि जो आपने जिस पे यस कहना है उस पे आपने ना बोलना है, और हाँ। जिस पे नो कहना है उस पे आपने हाँ हाँ, बोला है, ऐसे ही है ना? हाँ। हाँ, तो आपने क्या कहा है कि तालीमी क़यामत तक इदारे बंद रहेंगे? बंद रहेंगे। हाँ। रहेंगे? अच्छा नहीं रहेंगे, ठीक है। शेख रशीद अगले वज़ीर आज़म होंगे? हाँ। अच्छा बड़ी बात है। उन्होंने अभी तो तक तो बड़ी मुश्किल से 2 सीटें ले रहे हैं, अभी बता देखते हैं। पीटीआई 5 साल पूरे करेगी? ना। नहीं करेगी? मुश्किल था सवाल। करेगी। हाँ या ना? आपने कहा है कि आपने जिससे वो करना है, आपने ना बोला। आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो। देखो मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना। वो असल वाले जवाब। नाज़रीन अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पहला बाद में। इसमें मैडम पहले सवाल का जवाब स्किप करेंगी, जबकि दूसरे सवाल का जवाब वो देंगी जो कि पहले सवाल का जवाब था। तो ये एक दफ़ा फिर से आपके लिए चैलेंज है, तो आप तैयार हैं? पिछले में हराया है ना, इसमें भी हराऊंगी। अच्छा ठीक है। हाँ खिलाड़ी हैं आप लोग, क्या किया जा सकता है। अच्छा पहला सवाल, जो बाइडेन से इलेक्शन कौन हारा? स्किप। रूस का सदर कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा वो रूस चलेंगे। पीपी के चेयरमैन कौन है? प्यूटन। अच्छा प्यूटन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा जी 37 गेंदों पे किस पाकिस्तानी ने 100 स्कोर किए थे? चेयरमैन बिलावल भुट्टो। और भुट्टो ने 37 गेंदों पे 100 किया। वाह बहुत अच्छी इनिंग खेली होगी फिर। खेली नहीं जा रही थी उनसे मेरा ख्याल में। पीडीएम के चेयरमैन कौन है? शाहिद अफरीदी। पीडीएम के चेयरमैन है। अच्छा जी लंदन फ्लैट्स किस सियासतदान के हैं? फजलुर रहमान है।
फजलुरहमान साहब ने लंदन में फ्लैट्स लिए हुए हैं, ये कब की बात है? सर ये तो मुश्किल चीज़ है। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को किस कप्तान ने जितवाया? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने 1992 का वर्ल्ड कप। अच्छा, मेरे ख्याल में तो ये था कि वो फर्स्ट क्लास से आगे नहीं खेले। अगले वज़ीर आज़म कौन है? इमरान खान। अच्छा अगले वज़ीर आज़म इमरान खान है इंशाल्लाह। चलें जी नाजरीन, ये था आज का सवालनामा जिनका बड़ी मुश्किल किस्म के जवाब दिए हैं सिमाबिया ताया साहबा ने। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया और हमारे सवालात का जवाब दिया। आपके भी कोई सवालात हों तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए सवालनामा। बहुत शुक्रिया।